दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के पहले और दूसरे जो दो लहरें रही हैं एक साल के अंदर उनकी, क्योंकि जब तक हम पिछले साल से कोरोना को समझना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो इतनी खतरनाक कैसे हो गई और कहां हमसे चूक हो गई। दरअसल पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर एक जनमानस में जो अवेयरनेस थी वो उतनी नहीं थी जितनी इस साल है। इसके बाद भी इस साल जो कोरोना की दूसरी लहर है वो ज्यादा घातक साबित हो रही है और त्राही त्राही हो रही है। हम उन चीजों को दोहराना नहीं चाहते क्योंकि आप सभी ने वैसे वीडियो, समाचार, इन सारी चीजों को देखा है, तो जरूरी नहीं है कि हम उन चीजों पर आपको दोबारा वापस ले जाएं। हम उस एक साल की यात्रा को आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप समझ सकें कि कहां जनता से और सरकार से गलतियां हुई हैं। तो आप याद करिए, मार्च का महीना था और सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था जनता कर्फ्यू के नाम पर। उसके बाद फिर 21 दिन, 14 दिन और धीरे धीरे 3 महीने का एक लॉकडाउन पीरियड पूरे देश ने झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी वो चरम पे थी। उन्होंने जो कुछ कहा जनता ने किया। कभी उन्होंने कहा थाली बजाओ कोरोना भागेगा, फिर उन्होंने कहा ताली बजाओ कोरोना भागेगा, फिर उन्होंने कहा लाइट जलाओ, दिए जलाओ, टार्च जलाओ, नहीं कुछ है तो मोबाइल से रोशनी करो, कोरोना भागेगा। पूरी दुनिया ने इस बात का मजाक भी बनाया था, लेकिन शायद किस्मत प्रधानमंत्री के साथ थी और उस फेज में कोरोना ने भारत में उतना संकट नहीं खड़ा किया जितना पूरी दुनिया में खड़ा किया था। इस बात की वाहवाही, इस बात की शाबाशी, इस बात का जो श्रेय था वो प्रधानमंत्री और उनकी जो सलाहकार थे, उनके जो लोग थे, उनकी जो टीम थी, उसने अपने ऊपर लिया। इसके बाद फिर ये शुरू हुआ अनलॉक का पीरियड। अनलॉक फर्स्ट, अनलॉक सेकेंड, अनलॉक थर्ड, ऐसे करके धीरे धीरे जो हमने पाबंदियां उस 3 महीनों में लगाई थी उसको धीरे धीरे खोल दिया गया। समस्या एक थी कि जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा उसने देश की आर्थिक स्थिति को तोड़ दिया। हजारों लोग बेघर हुए, एक जगह से दूसरी जगह उनका पलायन हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, बहुत सारे लोगों की जानें गईं। तो ये इसको रिकवर करने के लिए जो अनलॉक की प्रक्रिया थी कोरोना को, उसे सरकार ने तेजी से शुरू किया और एक उत्सव जैसे ही देश में आया, नवरात्र से लेके दशहरा, दीपावली, उसके बाद क्रिसमस, फिर नया साल, सरकार और जो व्यापारी था, जो बिजनेस वर्ग था, उसको ये लग रहा था कि जो हमने 3 महीने में नुकसान किया वो इसे हम 6 महीने में इन त्योहारों के जरिए पूरा कर लेंगे। और वो जो भीड़ खुली, उस भीड़ ने एक बार फिर से देश को कोरोना के संकट पे खड़ा कर दिया। हमारे जो सलाहकार लोग थे, सरकार के जो सलाहकार लोग थे, जो पूरी दुनिया में रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, वो यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को एक बार फिर अपनी जद में ले रही है। लेकिन भारत को इस बात का घमंड था, इस बात का अभिमान था और उनको अपनी रणनीति ऐसी लग रही थी कि नहीं, पिछले साल हमने कोरोना को रोक लिया था तो इस साल भी कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये जो कोरोना के आकलन की जो गलती थी, ये गलती सरकार पे भारी पड़ी और जनता पर उससे ज्यादा भारी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने सारी पाबंदियां हटा दी थी। उसके बाद चुनाव होने लगे। बिहार का चुनाव हुआ कोरोना पीरियड में। सरकार को लगा कि बिहार में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दूसरे प्रदेशों के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए और ये सारी प्लानिंग कर ली गई। कहीं पे भी ये ध्यान नहीं रखा गया कि कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इन चुनावों के जरिए कितना फैलेगा और कितना नुकसान देगा। सरकार ये आकलन करने में चूक गई और यहाँ
कोरोना की दूसरी लहर होगी वो कितनी घातक होगी। और नतीजा ये हुआ कि जब अप्रैल की शुरुआत में कोरोना अपने धीरे धीरे जो उसके घातक खूनी पंजे थे वो जन पसारने लगा, तब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव चल रहे और स्थितियां वहां पे गड़बड़ होने लगी। रोज उतने कोरोना के पेशेंट होने लगे जितने पिछले साल नहीं हुए। संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। पूरे देश में त्राही त्राही मच गई। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हुई, वहां उत्तर प्रदेश में 8 ही दिन में ये केस दोगुना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। मरीजों को कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहां से पेशेंट को ले जाइए। सरकार एक बार फिर प्रचार के मोड में है। ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल बने नहीं हैं, लेकिन सरकार का जो प्रचार तंत्र है वो लगातार बता रहा है कि ऑक्सीजन अब रेलवे पे लोड हो गई, अब वायुसेना में लोड हो गई, अब अस्पताल बन के तैयार हैं। नंबर तक आईटी सेल ने दे दिए, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ 4 दिनों के अंदर नहीं हुआ। यही स्थिति सरकार की पिछले 1 साल रही है। सरकार को लग रहा था कि वो चुनाव दर चुनाव जीत रही है, चुनावी मोड में है, और चुनाव जीतने का मतलब ये है कि जनता का समर्थन उसको हासिल है। लेकिन वो ये भूल गई कि चुनाव का जो मोड है उसके में लगातार रहने से जो प्रशासनिक क्षमता है वो खराब हो गई। लोगों को ये आकलन लगना बंद हो गया कि हमारे अस्पतालों की क्या हालत है। जरूरत इस बात की थी कि जब कोरोना शुरू हो चुका था पहले साल में, तब आपको तैयार रहना चाहिए था दूसरे साल के लिए, उसकी दूसरी लहर के लिए। आपको अपने अस्पताल मजबूत करने चाहिए थे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, पैरामेडिकल स्टाफ को आपको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो पूरे साल चुनावी मोड में रही। चुनाव ही उसका एक अस्त्र था। उसे लगता था ये हमारी लोकप्रियता है और चुनाव के जरिए हम इसको हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लहर दूसरी शुरू हुई, मरने वालों की संख्या बढ़ी, सरकार के हाथ पांव फूल गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो कैसे करे। नतीजा, सरकार जिस लॉकडाउन को बार बार कह रही थी कि ये सबसे मारक अस्त्र है पिछले साल, उस लॉकडाउन को लगाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि उसे पता है कि लॉकडाउन से उसने कुछ सीखा नहीं है। अदालतें कह रही हैं कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं हुई। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे हम बताकर आपको और पैनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो विषय है वो सरकार की नाकामी इस कोरोना काल में सामने खुल के आ गई। अस्पतालों की हालत खराब है, वेंटिलेटर नहीं है, आने जाने की गाड़ियां नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, शमशान में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, वहां इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि स्थितियां बहुत खराब हैं। ये सारी चीजें समाचारों में आ चुकी हैं। लेकिन हम जिस विषय पर आ रहे हैं कि जब अप्रैल की शुरुआत में कोरोना एक भयावह स्थिति में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सरकार ने दोनों चुनावों को टालने के लिए कोई कार्य नहीं किया। और ये भीड़, सोचिए कि जो चुनाव की भीड़ है, ये जब चुनाव खत्म होंगे तब हालात कहां पे होंगे और क्या स्थितियां होंगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनाव से समय निकालकर जनता को संबोधित किया, उसमें कुछ नया नहीं था। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की, वहां भी कुछ नया नहीं था। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन चाहते हैं कि उनके अस्पतालों को मिले, उसका एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। जनता चाहती है कि उसे अस्पताल मिले, बेहतर इलाज मिले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अस्पताल कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मरीज को घर ले जाइए। 20 मिनट में अस्पतालों ने नोटिस दिया कि मरीज को घर ले जाइए। जिस 20 मिनट में सीएमओ एक रेफरल लेटर बना के नहीं दे सकता, उस 20 मिनट में मरीज को घर ले जाना और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। बहरहाल, नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि सरकार, चाहे केंद्र की रही हो, चाहे प्रदेश की रही हो, या किसी भी स्टेट की रही हो,
वहां पे राजनीति ज्यादा हुई, प्रशासनिक कार्य कम हुए। हर स्टेट इस बात को कह रहा है, जो भाजपा का शासित राज्य है वो भी और जो गैर भाजपाई राज्य है वो भी, कि केंद्र सरकार उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं हो रही है। लाखों लोगों के मरने के बाद जो स्थिति हुई है, तब केंद्र सरकार एक अपने एक्शन मोड में दिख रहा, लेकिन जब तक वो दिखेगा और जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तब तक बहुत सारी जानों को नुकसान हो चुका होगा। और जिस यूरोप, इटली, स्पेन और चाइना की पिछले साल हम दिखाते थे कि वहां ऐसी हालत है, वहां ऐसी हालत है, आज वैसी ही हालत हमारे देश की है। हम कोई ऐसा वीडियो दिखाकर आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आप समझिए कि ये स्थिति बहुत खराब है। और इसकी सिर्फ वजह ये थी कि सरकार लगातार चुनावी मोड में रही, उसे कोरोना मोड में आने का टाइम नहीं मिला, उसे कोरोना से लड़ने के लिए एक जो प्लानिंग करनी थी वो नहीं बनाई गई। इंजेक्शन, वैक्सीनेशन जब कोरोना का शुरू हुआ, वहां पे भी जितनी वैक्सीन की जरूरत थी वो उतनी तेजी से नहीं बनी, और उतनी तेजी से नहीं बनने के बाद जो बनी थी उसका वैक्सीनेशन लोगों तक नहीं हुआ। बीच में वैक्सीन अपने देश में भले नहीं थी, लेकिन बाहर उसको भेजा जाने लगा। जब चारों तरफ से आलोचना शुरू हुई तो एक्सपोर्ट रोका गया। लेकिन अभी भी तमाम राज्यों की शिकायत है कि उनके हिसाब से वैक्सीन उनको नहीं दी गई है। जो केंद्र शासित यानी भाजपा के शासित राज्य है उनको ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं, विपक्ष शासित राज्यों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री और उनकी टीम, उनकी पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में रही, उन्होंने वहां कहीं भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन होता नहीं दिखा, मास्क नहीं दिखे। पिछले साल 1000-1500 जमाती लोगों को एक घेरे में रखा गया कि इनकी वजह से कोरोना बढ़ा, लेकिन इस साल न सिर्फ चुनाव हुए बल्कि कुंभ भी हुआ और वहां भी भीड़ थी। उस भीड़ को नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। लिहाजा अप्रैल में पूरा देश एक संकट में गुजर रहा है, किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा। ये सरकार पर बहुत भारी पड़ा है। और जो लोकप्रियता पिछले साल 2020 में प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने कोरोना का मुकाबला करके हासिल की थी, 2021 में ये मुकाबला वो खो चुकी है। और प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम अपनी, अब जनता सड़कों पर है, उसे अपने नेताओं पे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं है। उनके किसी आश्वासन पे वो समझने को, सुनने को तैयार नहीं है। एक अफरा तफरी का माहौल है। ये माहौल जितनी जल्दी खत्म हो उतना देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, क्योंकि ये माहौल एक अजीब से वातावरण में बदलता जा रहा है, जहां डर है, भय है और मौत का तांडव दिख रहा है।